गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन का हम बनाते हैं कोई ना कोई ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है, मान लीजिएगा ये फंक्शन का ग्राफ है। तो जब x की वैल्यू ये है तो ये y की वैल्यू, x की वैल्यू ये है तो ये y की वैल्यू। तो कहता है इस तरीके से ग्राफ है तो y की ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है और y की ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू x के कौन से पॉइंट पे है, x की वैल्यू a, ये y की वैल्यू। तो y की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है a पे और मिनिमम है वो जब x की वैल्यू b है। तो ये वो पॉइंट हैं जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। ग्राफ और बढ़ जाएगा और मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं बोली जाएंगी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो सबसे पहले क्या कहता है, हम सबसे पहले वो पॉइंट निकालेंगे। x की वैल्यू a और x की वैल्यू b वो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के ऊपर फंक्शन लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है। अब देखिएगा इन पॉइंटों पे क्या खास बात है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो x और y पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो जो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचते हैं वो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अब कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0। तो ये टेंजेंट है तो इन टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा, 0। तो ये वो पॉइंट हैं कि इन पॉइंटों के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। वो जो इक्वेशन आएगी वो सोल्व करके आप वहाँ पर x की वैल्यू निकाल देंगे। मान लीजिएगा आपने ये निकालनी है, वो वैल्यू निकालो कि 2x + 4 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 2x + 4 को 0 के इक्वल रखो, सोल्व करो, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। तो वही काम यहाँ पर है, हमने वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर dy/dx क्या हो जाए, 0। तो हम dy/dx निकालते हैं, 0 के बराबर रखेंगे, सोल्व करेंगे, अपने आप वो पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पर आपके पास dy/dx 0 होगा। तो मैंने लिख रखा है x = a और b दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है या मैक्सिमम या मिनिमम है। इन पॉइंटों के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इन पॉइंटों के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 होगा। तो टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx। तो न्यूमेरिकली dy/dx क्या होगा, 0 होगा। तो हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर dy/dx 0 आ जाए। तो हम निकालेंगे कैसे, इन पॉइंटों को निकालने के लिए हम dy/dx निकालेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, वो सोल्व करेंगे, अपने आप वो पॉइंट आ जाएंगे जितने भी आने हैं वो। अब बात आती है कि ये वो पॉइंट आ गए जो भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा इन पॉइंटों पर होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, इस पे मैक्सिमम है या मिनिमम, इस पे मैक्सिमम है या मिनिमम, या और कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम। तो इन पॉइंट्सों पर आपने ये मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के 3 तरीके होते हैं। तो +2 के अंदर आपके पास 2 ही तरीके हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू चेक दैट द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट। सबसे पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ये आपकी हायर क्लासेस में आएगा। +2 क्लास के अंदर 2 ही टेस्ट होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव चेक, जैसे ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर आपने चेक करना है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन a, जब x की वैल्यू a से थोड़ी सी छोटी है तो हम निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x की जगह पे आपने मान लीजिएगा a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी छोटी,
3 से थोड़ी छोटी हमने मान लिया 2.9 है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 2.9 पर निकालो। तो या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, कोई भी एक आ जाएगी इनमें से। उसके बाद निकालेंगे व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन ए हम 3 लेके चल रहे हैं, तो कहता है x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी है, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हमने मान लिया 3.1 है, तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 3.1 पे हम चेक करेंगे। तो या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो फंक्शन होगा लोकल मैक्सिमम। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो फंक्शन होगा लोकल मिनिमम। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो ना ही लोकल मैक्सिमम होगा और ना ही लोकल मिनिमम होगा। तो ये जो मैंने आपके पास लिख रखा है यही बात बता रखी है कि लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम। तो एक तो ये तरीका हो गया आपने चेक करने का, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। अब दूसरा तरीका है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, जो फंक्शन का डेरिवेटिव था उसका एक बार फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे वैल्यू निकालो, फिर जो x की वैल्यू ABCD जो पॉइंट आए थे ना, उन पॉइंटों के ऊपर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव चेक करो। इस पे भी चेक करना है, सभी पॉइंटों पे चेक करना है। जैसे पिछली आपने करवाया है कि x इजिकल टू इस पॉइंट पे तो आपने चेक कर लिया, ऐसे ही दूसरा पॉइंट पर भी इसी तरीके से चेक करना है, तीसरे पॉइंट पर भी इसी तरीके से चेक करना है, चौथे पॉइंट पे। जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर इस तरीके से चेक करेंगे जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। ऐसे ही अब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है वही आपके पास क्या है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। मान लीजिएगा इस पॉइंट पे चेक करते हैं ए पे, तो ए पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 3 चीज़ बनेगी, या तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, या फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, या फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम कहेंगे लोकल मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव है, तो हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम। और अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 आ जाता है तो ये तरीका फेल हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। तो फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो अब 8.4 एक्सरसाइज है उसको हम सोल्व करते हैं। जहाँ कहीं पर भी आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन होगा, पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब समझ गए होगे आपने, प्लस में पढ़ा होगा पोलिनोमियल फंक्शन a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 ऐसे। तो वहाँ पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना आसान रहेगा। दूसरी बात, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा वहाँ पर भी आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है। बाकी स्क्वायर रूट में या रेशनल फंक्शन जहाँ कहीं पर आ जाएंगे, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी बन जाता है या डबल डेरिवेटिव फेल हो जाता है, वहाँ पर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट लेके चलता हूँ। कौन सा पार्ट है देख लेना। ये फंक्शन आपने चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो बाई पार्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो बाई पार्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसके अपोन में ये है, इसके अपोन में 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा। तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसके अंदर आपने क्या करना होता है, मैक्सिमम फैक्टर बनाने होते हैं, ध्यान रखना। तो इसके अंदर 3 कॉमन है, जो कॉमन है कॉमन लेंगे, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है तो उसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद आपके पास जो मैक्सिमम फैक्टर बन गए उसके बाद हमें 0 के इक्वल रखेंगे। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, नीचे वाली वैल्यू 0 हो नहीं सकती, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो 20 - x 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो एक ही पॉइंट आ गया,
इस पॉइंट पर आपने चेक करना है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम। अगर यहाँ पर हम फंक्शन का फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो देखेगा इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे जो कि और ज़्यादा लेंथी बनेगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से x = 22 पे चेक करके देखते हैं। तो इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन जो पॉइंट है वो x की वैल्यू 22 से थोड़ी सी छोटी है तो फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करो। फंक्शन का डेरिवेटिव कितना था, ये 0 रखने से पहले जिसके मैक्सिमम फैक्टर बनाए थे वो डेरिवेटिव। x की वैल्यू इसके अंदर अब x की जगह पे क्या रखेंगे, लेस देन 22 और कितना लेस देन, थोड़ा सा लेस देन। x की वैल्यू 22 से थोड़ी सी छोटी है। जब 22 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो वो 22 में से घटाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव, 33 में से वो वैल्यू घटाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव, तो ऊपर भी वैल्यू पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, टोटल वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव x की वैल्यू 22 से थोड़ी सी छोटी है तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया आपके पास है पॉजिटिव। उसके बाद आपके पास है व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 22, जब x की वैल्यू 22 से थोड़ी सी बड़ी है तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यही, जब x की वैल्यू 22 से थोड़ी सी बड़ी रखते हैं तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अब 22 से थोड़ी सी बड़ी का मतलब ये नहीं कि आप 34 रख लेंगे, क्योंकि 33 - 34 नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होनी चाहिए और थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। जैसे 21.99 रख दिया या 22.001 रख दिया, वो फंक्शन देखा जाता है कैसा है। ये लिमिटिंग वाला केस है जो कि +1 में आपने पढ़ा होगा, तो आप ऐसे चेक कर लेना, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 22 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखते ही ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। अब ग्राफ से समझते हैं, देखिएगा जब ये x की वैल्यू मान लीजिएगा यही वैल्यू 22 थी, 22 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी भाई, जब 22 से जितनी भी छोटी वैल्यू है तो यहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 22 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले के चलते हैं तो आपके पास फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब फंक्शन डिक्रीज है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो हमने देखा फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन जब इंक्रीज होने के बाद जैसे कोई वैल्यू बढ़ रही है उसके बाद घट जाएगी, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम पर पहुंच गई, वो आपके पास लोकल मैक्सिमम होगा। ऐसे ही मान लीजिएगा ये पॉइंट था किसी क्वेश्चन में, मान लीजिएगा 10 है ये पॉइंट, किसी क्वेश्चन में b की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू और 10 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे, तो 10 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेके चलते हैं तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और 10 के तुरंत बाद फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा 10 से पहले फंक्शन की वैल्यू घट रही थी, पहले फंक्शन की वैल्यू घट रही थी और 10 पे आने के बाद बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब उस 10 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम है। अगर फंक्शन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो ना ही लोकल ना ही लोकल मैक्सिमम और ना ही लोकल मिनिमम। ऐसे ही फंक्शन घट रहा है उसके बाद फिर घट रहा है तो इस पॉइंट पे ना ही लोकल मैक्सिमम कह सकते ना ही लोकल मिनिमम कह सकते। तो ये तो थी आपके पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन करवा दिया था। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। फिर भी किसी बच्चे को इस बेसिक्स के अंदर या ये जो क्वेश्चन करवाए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट रखो या मेरे पर्सनल नंबर हैं सभी के पास, वहाँ पे डालो और पूछ लो। थैंक यू।